राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं वदंतु को तो अपने अहंकार का फल मिल गया, किंतु क्या देव गुरु बृहस्पति को भी अपने अहंकार का आभास हुआ होगा। तो महादेव कहते हैं देव गुरु बृहस्पति को अपने भूल का आभास हुआ और ऐसे में वो ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति ब्रह्मदेव से कहते हैं मुझे वदंतु के गुरु होने का अहंकार हो गया था, मुझे क्षमा करे ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव कहते हैं मैं क्षमा करता हूँ कि स्मरण रहे, कभी अभिमान मत रखिए, यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो देवगुरु कहते हैं अब क्या करें वदंतु के साथ। तो ब्रह्मदेव कहते हैं ये तो समय ही बताएगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं अष्टासुर को तो पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, किंतु उसके पास अभी भी वो शक्तियाँ हैं जो उसे अपने तपस्या से अर्जित की थी। अष्टासुर तो गौवंश का है, तो राधा अष्टासुर का वध कैसे कर सकती है। तो महादेव कहते हैं जाति प्रजाति और जन्म सब कर्म से संबंधित होता है, यदि कोई कुकर्म करेगा तो वो कोई भी क्यों ना हो उसका अंत निश्चित ही है। तो माता पार्वती कहती हैं यदि अष्टासुर को राधा ने हानि पहुंचाई तो संपूर्ण वृंदावन राधा को कैसे स्वीकार कर पाएगी। उन्हें तो ये ज्ञात ही नहीं है कि वो एक असुर है, उनके लिए तो वो गौवंश का प्रजाति है जो उनके लिए अत्यंत पूजनीय है। तो महादेव कहते हैं यहीं पर श्री कृष्ण की भूमिका आरंभ होगी, यही होगा कृष्ण और राधा की सबसे बड़ी परीक्षा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा मसाला कूट रही होती है, वहाँ कृष्ण आता है और राधा से कहता है मैं तुम्हारा क्रोध में समझ सकता हूँ, मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुमने जाकर अष्टासुर को चेतावनी भी दी है। तो राधा कहती है उसमें भी तो ज्ञात होना चाहिए कि यदि उसके कृष्ण को कोई हानि पहुंचाने का प्रयास भी किए तो मैं कृष्ण का ढाल बनकर उसके समक्ष खड़ी हो जाऊंगी। तो कृष्ण कहता है इतना प्रेम करती हो, तो राधा साफ मना कर देती है। तो कृष्ण कहता है यदि तुम नहीं बताती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो कोई बात नहीं है, और भी हैं उससे जाकर मैं पूछ लेती हूँ। और कृष्ण अष्ट सखियों के पास जाने लगता है तो राधा कृष्ण को रोक लेती है और कहती है चंद्रमा अपनी चंद्रिका से अनंत आकाश को आलोकित करता है, उस अनंत आकाश से अधिक प्रेम है मेरे मन में तुम्हारे लिए, संसार की समस्त नदियों की जल से अधिक प्रवाह तुम्हारे प्रेम का है मेरे मन में, मेरे प्रत्येक सांस में प्राण वायु नहीं तुम बसे हो, बस इतना ही प्रेम करती हूँ तुमसे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस यह कर रहा होता है, तभी वहाँ हस्ती आती है और कहती है आपने मुझे बुलाया महाराज। तो कंस कहता है अब तुम मेरे लिए ये यज्ञ आगे पूर्ण करोगी और मेरे लिए तपस्या करोगी, मुझे लगता है कि ये कार्य मुझसे अधिक चेष्टा से तुम कर पाओगी। तो हस्ती कहती है मैं ये यज्ञ कैसे कर सकती हूँ। तो कंस कहता है तुम मेरी पत्नी हो और वैसे भी तुम करो या मैं करूँ बात तो एक ही है। तो कंस कहता है मुझे तप करने का सुझाव देने से ही ये अष्टासुर का कार्य सफल हो पाया है, तो मेरे साथ बैठो और यज्ञ करो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपनी माँ से कहती है यशोदा मैया मेरे विषय में कोई बात की है क्या। तो कृतिदा कहती है नहीं तो राधा कहती है स्मरण करो ना, ठीक से कुछ कहा था क्या यशोदा मैया ने। तो कृतिदा कहती है
मुझे तो कुछ स्मरण नहीं है। तो जानना क्या चाहती हो? तो राधा कहती है, सखियों ने मुझे कहा है कि यशोदा मैया आपसे मेरे विवाह के विषय में बात की है। तो कृतिदा कहती है, हाँ, किंतु मैं ये बात भूल गई थी। तो राधा कहती है, और क्या कहा आपने उससे? तो कृतिदा कहती है, मैंने तो कहा दिया कि विवाह के लिए मेरी राधा अभी बहुत छोटी है, अभी विवाह की बात तो बहुत दूर की बात है। तो राधा कहती है, किंतु मैं अभी कहाँ छोटी हूँ? तो कृतिदा कहती है, अर्थात तुम चाहती हो कि विवाह करना? तो राधा कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि मेरी माँ मुझे ना समझ कहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यदि आप और बाबा को लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो आप दोनों को मेरी विवाह का विचार करना चाहिए था ना। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।